दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें फादर जेरी, मदर कैरेन और दो बेटियां थीं। छोटी बेटी कॉनी का बर्थडे आने वाला था, इसलिए जेरी उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है और इसी बीच न्यूज में मार्शल लॉ लगने की पॉसिबिलिटी जताई जाती है, क्योंकि हालात काफी खराब हो गए थे। लेकिन इस सब पर जेरी बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कुछ देर बाद पूरी फैमिली कॉनी के लिए गिफ्ट लेने निकल पड़ती है। पर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार होती है, जिन्हें देखने के बाद भी जेरी को बिल्कुल टेंशन नहीं होती, बल्कि अपनी फैमिली के साथ गेम वगैरह खेलकर यहीं टाइम पास कर लेता है। इस बीच कई सारे हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से गुजरते हैं और रेडियो पर भी नेचुरल डिजास्टर की खबरें सुनाई जाती हैं। इतने में एक पुलिस ऑफिसर फुल्ली स्पीड में जेरी की कार के पास से ऐसे गुजरता है कि कार का साइड मिरर चकनाचूर हो जाता है। ये देख जेरी जल्दी से कार से उतरता है और देखता है कि आगे काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ये देख जेरी समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ा मामला है। अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। ये देख एक पुलिस ऑफिसर जेरी को कार के अंदर बैठने का हुक्म देता है। जेरी के कार में बैठते ही एक बड़ा ट्रक अपने रास्ते में आने वाली सभी कारों को हिट करते हुए आगे बढ़ता है और मिनट भर में बड़ी तबाही आ जाती है। जेरी अपनी फैमिली को घर पहुंचाने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ता है जो रास्ता ट्रक ने बनाया था। पर अफसोस, ट्रक आगे जाकर न सिर्फ पलटता है बल्कि रास्ता भी बंद कर देता है। ये देख दोनों बेटियां खौफजदा हो जाती हैं। बच्चियों को समझाने के कारण जेरी की कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है, पर किसी को कोई चोट नहीं आती। इसी बीच कुछ ज़ॉम्बीज़ यहाँ आ जाते हैं और लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जेरी देखता है कि एक शख्स ज़ॉम्बी के काटने के महज 12 सेकंड बाद ज़ॉम्बी बनकर अपनी फैमिली को मारने लगता है। यानी ये पूरा शहर ज़ॉम्बी वर्ल्ड बन गया था। कार से उतरकर जेरी अपनी फैमिली को एक सेफ ट्रक में बैठाकर आगे बढ़ता है। ज़ॉम्बी से भरे इस शहर में एक ज़ॉम्बी जेरी के ट्रक के पास भी आ जाता है, पर कैरिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर हमला कर इसे यहीं मार देती है। ये लोग अब घर की तरफ बढ़ते हैं और हम पूरे शहर का नजारा देखते हैं, जहाँ गलियों में सोल्जर्स तो थे, पर वो भी ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पा रहे थे। ये देख जेरी घर जाने की बजाय शहर से बाहर निकलकर एक सेफ जगह पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन ये इस बात से बेखबर होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने तबाही ना मचाई हो। इसी बीच जेरी की बड़ी बेटी रिचल को अस्थमा का अटैक आ जाता है। कैरिन इनहेलर ढूंढती है, पर पता चलता है कि वो तो दूसरे बैग में कार में ही रह गया है। इतने में जेरी का दोस्त थेरी उसे कॉल करता है और ये जेरी को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर ले जाएगा। दरअसल थेरी यूनाइटेड नेशन में काम करता है, इसलिए इसकी सोर्स काफी अच्छी होती है। थेरी के भेजे गए हेलीकॉप्टर को आने में अभी काफी वक्त था, इसलिए जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक सुपरमार्केट में जाता है ताकि रेचेल के लिए इनहेलर और कुछ खाना ले सके। पर यहाँ भी लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी। सब ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर करने के लिए खाना खरीद रहे थे। कैरिन खाना ढूंढने लगती है, जबकि जेरी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेता है। इसी बीच जेरी को कॉनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब ये जाकर देखता है तो कैरी पर कुछ अनजान लोगों ने अटैक कर दिया होता है, क्योंकि इन्हें कैरी के पास मौजूद ग्रोसरी चाहिए थी। ये सब देख जेरी अपनी बंदूक निकालता है और इन गुंडों को शूट आउट कर कैरिन को प्रोटेक्ट करता है। इतने में एक पुलिस वाला भी स्टोर में आ जाता है और ये जख्मी गुंडों को देखने के बाद भी जेरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इसे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत, यानी इस टाइम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा लोग अपने जिंदा रहने पर ध्यान दे रहे थे। खैर, जेरी अपनी फैमिली को लेकर जब बाहर जाकर देखता है तो इनकी गाड़ी यहाँ नहीं होती। ये देख जेरी लोगों की भीड़ से दूर पास खड़ी बिल्डिंग में स्टे करने का फैसला करता है और थेरी को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो बिल्डिंग की रूप से इन्हें पिक कर सकता है। पर थेरी बताता है कि हेलीकॉप्टर सुबह ही आएंगे, रात में नहीं। यानी आज रात जेरी को यहीं रुकना पड़ेगा। दिल मजबूत कर जेरी फैमिली को लेकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, पर ज़ॉम्बी इनकी मुश्किल को और बढ़ा देते हैं। पर जेरी एक एक कर सबको मौत की नींद सुलाकर बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी इसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाते हैं। इस बीच कॉनी इनसे बिछड़ जाती है और इसके चीखने की आवाज सुन पूरी फैमिली बेटी के पास पहुँच जाती है और फिर एक फैमिली इन्हें फ्लैट के अंदर ले लेती है। इसके बाद जेरी इन्हें लेकर टेरेस पर जाने का फैसला करता है ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से निकला जा सके। कुछ देर में यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और रेस्क्यू टीम जल्दी से सबको अंदर बैठाती है, पर ज़ॉम्बी इन्हें पकड़ने की फिराक में नीचे गिर जाते हैं, जबकि ये हेलीकॉप्टर सब लोगों को लेकर यूनाइटेड नेशन के कमांड शिप पर आ जाता है। थेरी जेरी की फैमिली को सेफली कंपार्टमेंट में बैठाकर जेरी को अकेले में बताता है कि प्रेसिडेंट मर गए हैं और ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। हालांकि शिप पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम जानने में
में जुटी हुई थी कि आखिर इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। थियरी आगे बताता है कि साइंटिस्ट की टीम में डॉक्टर फेसबैक भी शामिल था, जिसका मानना है कि अगर इस वायरस का सोर्स मिल गया तो वो इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इतने में यहाँ यूएस नेवी के कैप्टन आकर जेरी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यूएन के एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हो, इसलिए तुम डॉक्टर फेसबैक के साथ इस वायरस का सोर्स ढूंढने के लिए साउथ कोरिया जाओगे, क्योंकि वहीं से कुछ महीने पहले एक मेल आया था जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र किया गया था। हो सकता है ये वायरस वहीं से आया हो और इसका क्योर भी वहीं से मिले। हालांकि जेरी अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर जब कैप्टन इसे धमकी देता है कि अगर तुम इस मिशन पर नहीं गए तो तुम्हारी फैमिली को रेफ्यूजी कैंप पर भेज दिया जाएगा, तो जेरी इनकी बात मान लेता है और पूरी टीम के साथ साउथ कोरिया पहुंच जाता है, जहां ये लोग मिलिट्री कैंप में जाते हैं। और तभी इन्हें बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो शायद अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे थे। पर इतने में एक ज़ॉम्बी इनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिससे बचने के लिए एक सोल्जर इसे शूट कर यहीं मौत की नींद सुला देता है। शूटिंग की आवाज से सारे ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं और डॉक्टर फेसबैक जल्दी से अपने प्लेन की तरफ भागते हैं, पर इस अफरा तफरी में इनके हाथ से गोली चल जाती है और ये यहीं मारे जाते हैं। ये देख इस मिलिट्री कैंप की यूनिट इन सभी को एक सेफ बंकर में ले जाती है और जेरी मिलिट्री कैप्टन को बताता है कि वो यहाँ ईमेल के थ्रू आया है ताकि ज़ॉम्बी को खत्म करने का सॉल्यूशन मिल सके। ये सुन कैप्टन जेरी को एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बी को जलाकर राख कर दिया गया था और ये वायरस एक डॉक्टर से फैला था। ये डॉक्टर एक गाँव में सोल्जर को चेक करने गया था जिसकी हालत बहुत नाजुक थी और उसी ने डॉक्टर को काटकर इन्फेक्टेड कर दिया था। और जब डॉक्टर कैंप पर आया तो उसने भी ज़ॉम्बी बनकर कई लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। इसी बीच जेरी एक कैदी से मिलता है जिसने अपने ही दांत उखाड़ दिए थे ताकि ये ज़ॉम्बी बनकर किसी को ना काट सके। और साउथ कोरिया में ज़ॉम्बी से बचने के लिए 24 घंटों में 23 मिलियन लोगों के दांत उखाड़कर एक नया सॉल्यूशन खोजा गया था। ये बात सुन जेरी को काफी हैरानी होती है। ये कैदी जेरी से कहता है कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बी के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें जेरूसलम जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं एक शख्स तुम्हें इस पूरे राज के बारे में बता सकता है। अब जेरी जेरूसलम जाने का फैसला करता है, पर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में इन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना था। जेरी दिमाग लगाता है और कैप्टन के साथ चुपचाप साइकिल से हेलीकॉप्टर तक का सफर तय करता है, पर बदकिस्मती से कैप्टन के कपड़े फेंसिंग में फंस जाते हैं, जिसे निकालने की वजह से काफी शोर होता है और ज़ॉम्बी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे तैसे ये लोग प्लेन के पास पहुंचने ही वाले थे, पर तभी जेरी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। इससे पहले कि ये जेरी को नुकसान पहुंचा पाता, जल्दी से कैप्टन आकर इस ज़ॉम्बी को शूट कर मौत की नींद सुला देता है और जल्दी से पायलट और जेरी प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। पर ज़ॉम्बी से बहसबाजी के दौरान कैप्टन इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए ये प्लेन में नहीं चढ़ता और ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुद को शूट कर यहीं खत्म कर देता है और जेरी प्लेन में बैठकर यहाँ से रवाना हो जाता है। कुछ देर का सफर तय करने के बाद जेरी जेरूसलम में पहुँच जाता है और इसे आर्मी पिक करने आती है। जेरी को उस शख्स की तलाश थी जो इसे वायरस के बारे में बता सकता था, इसलिए सोल्जर्स जेरी को उस ऑफिसर के पास लेकर पहुंचते हैं। जेरी ऑफिसर से बड़ी हैरानी से पूछता है कि आपको वायरस के बारे में कैसे पता चला। इस पर ऑफिसर बताता है कि भारत से आए संदेश में राक्षस शब्द का जिक्र किया गया था, बस ये देख हमने मान लिया कि हो सकता है ये ज़ॉम्बीज को डेडिकेट हो। लेकिन जेरी को ऑफिसर की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि भला कोई देश एक लेटर के आधार पर कैसे देश को बंद कर सकता था। इस पर ऑफिसर बताता है कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें 10 एक्सपर्ट शामिल थे। इनमें से एक एक्सपर्ट को 9 एक्सपर्ट्स को किसी तरह गलत साबित करना था, जिससे कोई भी खतरा किसी तरह से नजरअंदाज न किया जा सके। और वो एक शख्स था ये ऑफिसर, जिसने 9 लोगों को गलत साबित किया था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लेटर का कोई और मतलब भी हो सकता है। पर ऑफिसर ने इसे ज़ॉम्बीज से जोड़ा और इसी वजह से आज पूरा देश सेफ एंड सिक्योर है। ऑफिसर की बात सुन जेरी को समझ आता है कि ऑफिसर बहुत ही समझदार और आगे की सोच रखने वाला है। इसके बाद ऑफिसर जेरी को बॉर्डर के पास ले जाता है, जहां सैनिक सब लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक सेफ वॉल के अंदर भेज रहे थे, क्योंकि जितने कम लोग इन्फेक्टेड होंगे उतनी ही जल्दी और आसानी से ज़ॉम्बी वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। दीवार के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब इन्फेक्शन से दूर थे, जबकि दीवार के बाहर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, जो किसी तरह दीवार के अंदर आने की कोशिश में लगे थे। दीवार के इस पार रेस्क्यू लोग डरकर ऊपर वाले से दुआ करते हैं और ये शोर शराबा ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और जल्दी जल्दी ज़ॉम्बीज एक दूसरे
दूसरे का सहारा बनकर इस ऊंची दीवार को पार कर इस पार आ जाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। सोल्जर्स इन्हें शूट कर मारने की कोशिश करते हैं, पर इनका कहर खत्म कर पाना नामुमकिन था। ये पागलों की तरह दीवार से इस पार कूदने लगते हैं। इसी मुश्किलों के बीच फंसा होता है जेरी। ऑफिसर अपने साथियों से कहता है कि तुम्हें जेरी को सही सलामत एयरपोर्ट पर पहुंचाना है। सोल्जर्स जेरी का सुरक्षा कवच बनकर उसे एयरपोर्ट तक ले जाने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी इन सोल्जर्स पर भी हमला करने लगते हैं और कई सारे सोल्जर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी जेरी को एक बीमार सा बच्चा दिखाई देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग रहे थे, पर ये बच्चे को बिना कुछ कहे ही आगे निकल जाते हैं और ये बात जेरी को काफी अजीब लगती है। एक ज़ॉम्बी फीमेल सोल्जर के हाथ में काट लेता है और जेरी इस सोल्जर की जान बचाने के लिए इसका हाथ ही काट देता है और ज़ॉम्बीज से बचते बचाते जेरी आखिरकार एयरपोर्ट पर आ जाता है और देखता है कि पायलट प्लेन लेकर जा चुका है। जेरी और सोल्जर्स जल्दी से दूसरे प्लेन को रोककर इमरजेंसी गेट से उसके अंदर दाखिल होते हैं और जेरी फीमेल सोल्जर का ट्रीटमेंट करता है और तभी इसे लंगड़ा सोल्जर बीमार बच्चे का ख्याल आता है और ये समझ जाता है कि जो लोग बीमार हैं या उनका कोई बॉडी पार्ट नहीं है, ज़ॉम्बी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जानते ही जेरी तुरंत थेरी को कॉल कर उससे ऐसी लैब की जानकारी लेता है जहाँ वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद की जा रही थी। थेरी HWO की एक लैब के बारे में बताता है जो यूके में थी। इधर प्लेन के बैक साइड से एक डॉग हड़बड़ाता भौंकता हुआ भागता है। अटेंडेंट के डोर ओपन करते ही एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और कुछ ही मिनट में नॉर्मल इंसानों से भरा ये प्लेन ज़ॉम्बीज का इलाका बन जाता है जहाँ सब एक दूसरे को काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। जेरी शोर न मचाने की सलाह देता है, पर तभी एक बैग के गिरते ही ऐसा शोर होता है कि ज़ॉम्बीज का ध्यान इसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जेरी जल्दी से सीट के पास पड़े एक ग्रेनेड को उठाता है और प्लेन की विंडो के पास फेंक कर वहाँ एक बड़ा सा होल कर देता है जिसमें से काफी सारे ज़ॉम्बी बाहर नीचे गिर जाते हैं। इस अफरा तफरी के माहौल में प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उड़ान भरने लगता है। प्लेन को बिगड़ता देख पायलट जल्दी से जंगल के एरिया में प्लेन को लैंड करवाता है, पर ये लैंडिंग सफल नहीं हो पाती और प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय जेरी और उस जख्मी फीमेल सोल्जर के जिसका नाम था सीगन। प्लेन क्रैश के दौरान जेरी के पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है। सीगन इसे लेकर रिसर्च लैब के पास आ जाती है। इधर नेवी कमांड शिप पर कैप्टन जेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। कांटेक्ट न हो पाने के कारण ये लोग यकीन कर लेते हैं कि जेरी भी मारा गया है, इसलिए अब ये लोग जेरी की फैमिली को भी सेफ जोन से बाहर निकालकर सबके साथ रेफ्यूजी कैंप में भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं जो इस वक्त HWO की एक फैसिलिटी में था। जेरी को पता चलता है कि उसे पूरे 3 दिन बाद होश आया है और अब उसका जख्म भी पहले से काफी बेहतर है। इतने में 2 सीनियर डॉक्टर इसके पास आकर इससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर जेरी इन सीनियर डॉक्टर्स की डायरेक्ट थेरी से बात करा देता है और इस बातचीत के दौरान जेरी को पता चलता है कि उसकी फैमिली अब रिफ्यूजी कैंप में है, जिससे जेरी काफी परेशान हो जाता है। तभी सीगन भी यहाँ आ जाती है और जेरी इन डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो एकदम हेल्दी और फिट हैं। बीमार इंसान उनका टारगेट नहीं है। जेरी की बात का मजाक बनाते हुए डॉक्टर कहते हैं कि फिर तो तुम अपनी इस बेफिजूल थ्योरी को साबित करके दिखाओ। जेरी खुद को बीमार कर ज़ॉम्बीज के बीच जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए इन्हें वायरस या बैक्टीरिया के सैंपल चाहिए थे जो उस लैब में मौजूद थे जहाँ शुरुआत में ही 80 से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे। इसी जगह वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो गए थे। इतना खतरा देखने के बाद भी जेरी, सीगन और डॉक्टर तीनों उस लैब में ज़ॉम्बी से छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं, पर तभी डॉक्टर एक चीज से टकरा जाता है जिससे एक ज़ॉम्बी का ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। डॉक्टर को बचाने के लिए सीगन इस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और ये आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बीज को बुलाने का काम करती है। ये देख जेरी डॉक्टर और सीगन को एक सेफ रास्ते से आगे भेजता है और खुद शोर मचाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ लुभाता है और फिर लैब में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे वायरस के सैंपल रखे हुए थे। इतने सारे सैंपल देख जेरी को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा अपने अंदर इंजेक्ट करें। तभी एक ज़ॉम्बी लैब के पास आ जाता है, जिसे देख जेरी एक सैंपल इंजेक्ट कर अपनी थ्योरी साबित करने के लिए ज़ॉम्बी को अंदर बुला लेता है, पर वायरस इंजेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी इसे कुछ नहीं कहता, यानी जेरी की थ्योरी सही थी। इसके बाद जेरी वेंडिंग मशीन गिराकर शोर मचाता है और ज़ॉम्बी की भीड़ भी इसे कुछ नहीं कहती और जेरी खुश होकर वापस आ जाता है और डॉक्टर उसे वायरस की वैक्सीन देकर ठीक करते हैं। इसके बाद जेरी सीगन के साथ अपनी फैमिली से मिलने जाता है। अब तक आधी दुनिया ज़ॉम्बीज से ग्रस्त हो गई थी, अब बीमारी ही ज़ॉम्बीज से बचने का इलाज थी। इसलिए डॉक्टर स्वाइन फ्लू और चिकन पॉक्स जैसी वायरस से एक वैक्सीन बनाते हैं जिसे इंजेक्ट करने के बाद इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं होता, पर हाँ ये लोग ज़ॉम्बीज के खतरे से बच निकलते हैं और इन्हें ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन बनाने तक की मोहलत मिल जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।